सोनल, आज संडे है, कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ ना। हर वक्त खाना 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 लगा रखा है। अरे जैसे अब तक बाहर से मंगवाते हो वैसे मंगवा लो ना। यार, जब से अलग हुआ हूँ तब से तो बाहर का ही खा रहा हूँ। आज तो कम से कम कुछ बना दो। अब तो महीने की सैलरी भी कम पड़ने लगी है, बाहर का खाना मंगवा मंगवा कर। भाभी ने भी आलू के पराठे बनाए थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मुझे क्या सुना रहे हो? खा लेते मांगकर। तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, मैं बना देती हूँ आलू के पराठे। सुनो ना, उसके साथ जरा सी हरी वाली चटनी भी बनाना। बस इसीलिए मैं कुछ बनाना नहीं चाहती। अब पराठा बनाओ तो चटनी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तुम बस पराठे ही बना दो। हाँ, मैं बस पराठे ही बनाऊंगी, सॉस के साथ खा लेना। दीदी आप? काफी दिन हो गए थे इसलिए सोचा जरा तुम लोगों से मिल लूं। बहुत अच्छा किया आपने जो चली आई, हम लोगों का तो जाना ही नहीं होता। बुआ जी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। तू चाय लेकर आई है, लेकिन अभी तो बड़ी बहू देकर गई, तुझे बताया नहीं क्या? बुआ जी, अब हम लोगों की रसोई अलग हो गई है। क्या कहने का मतलब है तेरा? रसोई अलग हो गई है? अरे बहू, एक कप अपनी सास के लिए भी तो लेती आती। नहीं बुआ जी, बहुत खर्च कर दिया इन लोगों के पीछे पैसे, अब और नहीं। जैसी तेरी इच्छा बहू। क्या बात है सुधा, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं। अब ये सब बात क्या बताती आपको दीदी, बताते हुए भी मुझे बहुत शर्म आ रही थी। सोनल को हमेशा लगता था कि मोहित के सारे पैसे बस घर के खर्च में ही चले जा रहे हैं, तो उनके आने वाले भविष्य और बच्ची के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मोहित, वो कैसे तैयार हो गया? मोहित? दीदी मुझे तो लगता है मोहित पहले से ही तैयार था, बस कुछ कहता नहीं था। वो तो उस दिन सोनल ने कहा तो वो भी तैयार हो गया। कोई नहीं सुधा, तो बिल्कुल परेशान मत हो, वो दोनों अभी समझदार नहीं है, समय आएगा तो वो भी समझ जाएंगे। अरे सब कुछ पैसा थोड़ी ना होता है, परिवार का साथ भी बहुत मायने रखता है। वैसे मेरा भाई दीनू कहाँ है? जब से आई हूँ दिखाई नहीं दिया। क्या बताऊं दीदी, वो भी ऐसे माहौल से बहुत परेशान हो गए हैं। दीदी, आप कब आई? बस अभी आई हूँ। तू कहाँ जा रही है? तू भी बैठना। दीदी आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा बहू का हाथ बटा दूं। देख, ज्यादा कुछ मत बनाने कहना बहू को, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, बस 1-2 घंटे में निकल जाऊंगी। क्यों दीदी, अभी अभी तो आई हैं, वैसे भी बहुत दिन बाद आई हैं, मैं तो आज जाने नहीं दूंगा आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, आप आज नहीं जाएंगी। नहीं, अगली बार आऊंगी तब रुकूंगी, जब सारा परिवार एक साथ होगा। अभी तो वैसे ही मैं कुछ काम से आई थी यहाँ। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो भी इतना चिंता मत किया कर, मैंने सुधा को समझा दिया है। अरे बच्चे अभी छोटे हैं, समझ जाएंगे। हाँ दीदी, क्या करूँ, मैं भी सब वक्त पे छोड़ दिया हूँ। भगवान, पैसे मेरे चोरी हो गए, पता नहीं किसने मेरे पैसे लिए। क्या बात हो गई सोनल? वो जो तुमने मुझे 2 दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो पता नहीं कहाँ गए। क्या? पैसे चोरी हो गए? अरे वो जरूरी के पैसे थे, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है पैसे संभाल के रखा करो, लेकिन नहीं, बस जहां तहां रख देती हो तुम। मुझे लगता है मोहित, घर के ही किसी ने चोरी किए ये पैसे, बाहर का कौन आएगा। क्या बात हो गई सोनल, तुम रो क्यों रही हो? दीदी आप ज्यादा शराफत मत दिखाओ, घर में पैसे रखे थे वो सारे चोरी हो गए। मुझे तो लगता है आप ही लोगों ने चुराए हैं। पैसे चोरी हो गए? कैसे पैसे? 2 दिन पहले मोहित ने मुझे 1 लाख रुपए रखने को दिए थे, मैं यही टेबल पे रखकर भूल गई थी। पक्का आपने ही चोरी किए हैं दीदी, वरना पैसे यहाँ से कहाँ जाएगा, कौन लेगा? बाहर का भी तो कोई नहीं आता। चुप कर बहू, कुछ भी कहेगी तो बड़ी बहू को। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने बड़ी बहू को चोर कह रही है? अरे पैसे तो खुद कहीं रखकर भूल जाती है और बड़ी बहू को चोर बना रही है तू। आपको तो नहीं कह रही ना मम्मी जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? उतने पैसे में गुजारा नहीं हो रहा होगा, इसलिए दीदी ने चोरी कर लिए हैं। मोहित तो कितना बेशरम है रे, तेरे सामने छोटी बहू बड़ी बहू की बेइज्जती कर रही है, चोर बना रही है उसे, और तू कुछ भी नहीं कहेगा। सही तो कह रही है सोनल,
इस घर में कोई नहीं चुरा सकता सिवाय भाभी के। अब मुझे याद आ रहा है, जिस दिन मैंने सोनल को पैसे दिए ना, उसके अगले दिन ही भाभी मेरे कमरे में आई थी। शायद उसी दिन चुराया है भाभी ने पैसे। मोहित, मैं पैसे चुराने नहीं आई थी कमरे में। वो तो पापा जी के सर में बहुत तेज दर्द था, तो बाम लेने आई थी आपके रूम में। मैं पैसे नहीं चुराई हूँ। बहू, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ और छोटी बहू को भी अच्छे से जानती हूँ। देखो, तुम दोनों को जो भी करना है कर लो, लेकिन इतना मत गिर जाओ कि कल को नजरें ना मिला पाओ, समझे? चल बहू। सोनल, एक बात तो है सोनल, भाभी ऐसी नहीं है। मम्मी सही कह रही थी, कहीं तुमने ही पैसे इधर उधर रख तो नहीं दिए और अब याद नहीं आ रहे हैं तुम्हें? तुम भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। सही बात है, मैं ये कैसे भूल गई कि आखिर हो तो तुम इसी घर के बेटे ना। मेरे कभी नहीं हो सकते तुम। ऐसी बात नहीं है सोनल, बात पैसे की है। एक बार और देख लो, कहीं इधर उधर रखा गया हो। 2 दिन हो गए सोनल के मायके गए हुए, अब तक आई नहीं है। नाराज होकर गई है वो। जाता हूँ उसे ले आता हूँ। आ गए, मैं तो बस आने ही वाली थी कल। अब क्या उन्हें यहाँ आने के लिए सोचना पड़ेगा? अरे इस घर के दामाद है वो, क्यों नहीं आ सकते? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, मैं तो अपने मन से ही आऊंगी। ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे लेने आए हैं ना, तो क्यों नहीं जाएगी उनके साथ? कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर सोनल की इच्छा नहीं है तो अभी रहने दीजिए, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सोनल, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम कह देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। ऐसे थोड़ी होता है दामाद जी, शादी के बाद बेटी ससुराल में ही शोभा देती है। तू कल जाएगी और जब दामाद जी लेकर आए तब आना, महीनों भर रुकना, मैं कुछ नहीं कहने वाली तुझे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। प्रणाम मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ। सोनल जल्दी आजा, तैयार नहीं हुई क्या? आ रही हूँ मम्मी। ये पैसे कहाँ रखूं? इसी अलमारी में रख देती हूँ, यहीं छुपा देती हूँ, यहाँ तो मम्मी भी नहीं देखेगी। इतनी देर कहाँ रह गई थी तुम? अब चलो भी। हेलो, हाँ मम्मी जी, पहुँच गए हम लोग। दामाद जी, सोनल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो नेटवर्क नहीं होगा शायद, कोई बात हो तो बताइए। वो दरअसल दामाद जी, सोनल के कमरे में जो अलमारी है ना, उसमें 1 लाख रुपए रखे हैं। 1 लाख रुपए मम्मी जी? हो सकता है पापा जी का हो, आप उनसे पूछ लीजिएगा। नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं हो सकता। इस कमरे की अलमारी तो सिर्फ सोनल ही यूज करती है, ये सोनल का कमरा है। आप एक बार सोनल से पूछ लेना, कहीं वो पैसे सोनल के तो नहीं। ठीक है मम्मी जी। 1 लाख रुपए सोनल के पास कहाँ से आए? कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो गायब हुए थे? अभी पूछता हूँ मैं सोनल से। सोनल, सोनल, क्या बात हो गई? क्यों चिल्ला रहे हो? वो 1 लाख रुपए कहाँ है, बताओ मुझे। अब कौन से 1 लाख रुपए? वो तो आपके भाभी ने ही चुराए हैं। कितनी बार कहूँ? तुम झूठ कह रही हो। अभी अभी मम्मी जी का फोन आया था, तुम्हारे कमरे में जो अलमारी है ना, उसमें 1 लाख रुपए रखे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसे देखकर अपनी लालच नहीं संभाल पाई। तुम अपने स्वार्थ के लिए इतनी नीचे गिर जाओगी? पैसा तुमने चुराया और इल्जाम मेरी भाभी पे लगा रही हो। प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। छी सोनल, छी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत कर सकती हो। आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज इस बारे में घर वालों से कुछ मत कहिएगा। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वैसे भी कल मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हे भगवान, मैं दीदी को नीचा दिखाने के लिए क्या कर बैठी, अपना ही घर बर्बाद कर बैठी। अब क्या होगा? अपना ध्यान रखना। मोहित के गए हुए तो 4 दिन हो गए, लेकिन कल से मैंने सोनल को नहीं देखा। छोड़ ना बहू, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करते। नहीं मम्मी जी, ऐसे मत कहिए, वो अभी छोटी है, उसे उतनी समझदारी नहीं है मम्मी जी। प्लीज आप एक बार कहिए ना, मैं जरा देख कर आऊं। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है मम्मी जी। तो किस मिट्टी की बनी है बहू? छोटी बहू ने तेरा इतना अपमान किया, लेकिन तू अभी भी उसी के बारे में सोचे जा रही है।
मम्मी जी, अपनों में अपमान और सम्मान किस बात का? मैं कैसी भी हूँ तो उसकी जेठानी ही रहूंगी ना। मुझे तो माफ करने का हक है। ठीक है जा, लेकिन तेरे ससुर जी को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे तुझ पे। मम्मी जी प्लीज आप पापा जी को समझा देना ना, मैं अभी देख कर आ जाऊंगी। मम्मी जी जल्दी आइए, देखिए सोनल को क्या हो गया। डॉक्टर साहब, क्या सोनल को एडमिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपने सही समय पर बुला लिया, वरना शायद हो सकता था एडमिट करना पड़ता। आपकी बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है, गिरने से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। आपने सही समय पर बुला लिया, वरना पता नहीं क्या होता। प्रेग्नेंट? हाँ, आपकी बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने सही समय पर आकर ट्रीटमेंट कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। बड़ी बहू, मोहित को एक बार फोन कर दे, वरना इसकी जिम्मेदार भी वो हमें ही समझेगा। प्लीज पापा जी, उनसे कुछ मत कहिए, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग जरूरी है पापा जी, वरना उनकी प्रमोशन रुक जाएगी। सोनल सही कह रही है पापा, हम लोग तो हैं ही ना, संभाल लेंगे। हम सब तो बेगाने हैं बेटा, अगर अपने होते ना तो इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छिपाई नहीं जाती। मम्मी जी प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए। प्लीज पापा जी, मम्मी जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हाँ पापा, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मम्मी पापा माफ कर दीजिए ना, अब तो हमारे घर एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। मोहित, तू हमसे नहीं अपनी भाभी से माफी मांग। हाँ बेटा, जिसका तू गुनहगार है। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ दीदी, अपनी छोटी बहन समझ के ही मुझे माफ कर दो दीदी। मैं एक ही शर्त पे माफ करूंगी तुम दोनों को। आपकी हर शर्त मंजूर है दीदी। अभी से तुम्हारा और आने वाले बच्चे का दोनों का ख्याल मैं रखूंगी। बिल्कुल दीदी, ये तो आपका हक है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? जिस तरह इस कहानी के पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उम्मीद है उसी तरह आपको पार्ट 2 भी बहुत पसंद आएगा। अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और इस कहानी को देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू। और एक बात, आपको किस तरह की कहानी अच्छी लगती है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे।